नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं जो सुपर तेजी में दिख रहे हैं या फिर आ सकते हैं। ये बाजार अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। ये बाजार अपने आप में हायर हाइज दिखाता जा रहा है कंटिन्यू। कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन कंसोलिडेशन होती भी है जो मैक्सिमम 4 ट्रेडिंग सेशन टिक पा रही है, इससे ज्यादा टिकी नहीं रही है। तो निवेशक वही पैसा बना रहा है जो निवेशित है। तो एक चीज तो याद रखिए, आप निवेशित रहोगे तो ही पैसा बनेगा। और दूसरी बात, आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है क्योंकि बहुत जगह ऑलरेडी स्टॉक्स भाग चुके हैं, ओवर वैल्यू हो चुके हैं और मतलब अनाप शनाप तेजी में भी चल रहे हैं। तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ पे कोई बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मोमेंटम वाले स्टॉक्स को आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे आ रहा है वो वही है जो मैंने लास्ट वीकेंड पे भी आपके साथ डिस्कस करा था। बस उस समय भाव अच्छा था, अभी भाव महंगा हो गया है 10% के समथिंग। स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट। तब 749 का इसका हाई था, 680 का इसने लो लगाया था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। जब मैंने कहा था 610 620 का स्टॉप लॉस है, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा हायर हाइज के मोमेंटम में दोबारा ऊपर जा सकता है, फ्रेश हाई लगा सकता है। एग्जैक्टली 5 ट्रेडिंग सेशन बाद इस स्टॉक ने फ्रेश हाई लगा दिया और अभी 786 की क्लोजिंग आई है। और आईटी में भी तूफानी रफ्तार से तेजी आते हुए दिखे, तो वही एक व्यू बन रहा है कि भैया ये स्टॉक उसी का एक आपके लिए एग्जांपल सेट करता हुआ दिख रहा है। स्टिल अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि अब इसमें 680 रुपीज का एसएल हो गया क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो वो हो गया है। जैसे ही स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करेगा गिरावट के बाद, जो लो लगाया होगा वो एसएल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले 620 था, 749 का हाई था, 680 तक दोबारा लो मार के भी 749 का हाई ब्रेक कर दिया। तो अब प्रीवियस लो क्या है 680, वो एसएल हो गया है। अब 786 का हाई लग गया, मान के चलो दोबारा गिरावट आती है 720 तक, तो हमारा और फिर वापस घूम के 789 का हाई निकाल के 800 हाई लग गया, तो अब 720 एसएल हो जाएगा। इस बेस पे इस स्टॉक को कैरी करना है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक ना करे तब तक इस स्टॉक में बने रहना है। सिंपल बात करी जाए तो अभी भी मैं कहूंगा फ्रेश मोमेंटम में या बड़ी तेजी में चलने दो। बिल्कुल केपीआईटी टैग वाला सीन चल रहा है इस स्टॉक में, तो गलती से भी बिकवाली करने की जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। स्टॉक का नाम है NIIT लिमिटेड, 120 रुपए का है। आपको इसमें एक NIIT लर्निंग भी मिलेगा, उसके लिए नहीं बात कर रहा हूं, NIIT लिमिटेड। अब मैं इसमें बताना चाहता हूं क्या सीन है। देखिए वैल्यूएशन वाइज महंगा दिखेगा आपको, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये स्टॉक 82 रुपीज से वन साइड भागा, 140 का हुआ, करेक्शन हुई, करेक्शन में 112 के करीब इसने सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट करा 3 महीने और अभी दोबारा कोशिश कर रहा है निकलने की। और अगर मैं देख पा रहा हूं जो फ्राइडे के वॉल्यूम है यानी कल, वो एवरेज वॉल्यूम से 10 टाइम्स आए हैं। 120 पे आके क्लोजिंग दी है, एग्जैक्टली 120 पे ही ब्रेकआउट होगा जहां 140 तक की जर्नी तय कर सकता है। तो ये वॉच लिस्ट में लगा लो और हल्का फुल्का चाहो तो ले भी सकते हो। छोटा स्टॉक है, 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, 120 रुपए का भाव है इस समय, 140-150 रुपए के लक्ष्य के लिए। और स्टॉप लॉस आप चाहोगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूं, अराउंड 106 रुपीज का या 105 रुपीज का रखिए। 110 तक दोबारा आता है, थोड़ा और ऐड कीजिए। ये एक और स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है। नेक्स्ट है डीकैल यानी डिशमैन कार्बोजन। ये आप अच्छे से जानते हैं इस कंपनी को, अभी मैंने रिसेंटली भी इसको शेयर किया था। 199 यानी 200 रुपए हो गया है स्टॉक, आ गया है फ्रेश तेजी में। स्टॉप लॉस लगाएं 160 का जो कि डीप हो रहा है डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा एसएल ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस स्विंग लो देख लेते हैं, 185 का निकल के आ रहा है। 185 का एसएल लगाएं 220-230 तक के लक्ष्य के लिए। ये स्टॉक भी फ्रेश राउंड ऑफ तेजी में जा रहा है और जैसा कि आप सभी देख रहे हो फार्मा स्टॉक्स में तेजी है। ये स्टॉक अगर 250 रुपए भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। यही मेरे सेम वर्ड्स थे लास्ट वीक भी जब मैंने आपके साथ 180 के अराउंड शेयर किया था। 133 रुपए पे फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था स्टॉक मैंने। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और यहां जो स्टॉक है वो केमिकल क्षेत्र से है, बट मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखना चाहूंगा। आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक है, बड़ी तेजी बनी, 660 तक डिप आई, 590-580 लगाया, लो लगाया, उसके बाद दोबारा भी 616 हो गया है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ये स्टॉक आपका 700-750 हो जाएगा, और रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम आई तो 550 एक बार फिर मारेगा डिप और वहां खरीदने का मौका बनेगा। तो एज अ इन्वेस्टर आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं, आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के। आईटी स्टॉक्स में तेजी लौट रही है, आप देख रहे हो इन्फोसिस ने अच्छी शुरुआत करी, देन टीसीएस, देन विप्रो कल देखो 18% एडीआर ऊपर गया है, एचसीएल टेक के दमदार नंबर आ रहे हैं। तो ये आईटी आपके लिए फोकस में आ रहा है। यहां पे मैं आपके साथ कुछ आईटी स्टॉक्स डिस्कस करूं तो हैप्पीएस्ट माइंड देखें 922 पे, अभी 57 का पीई ऐसे स्टॉक का,
इसमें बड़ी तेजी बनी थी, अराउंड 1500 रुपए तक भागा था स्टॉक 2020 में, और उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया है। मेरे को लगता है ये भी आना चाहिए, और राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनाता है अगर ये स्टॉक, अभी तो बिल्कुल कंसोलिडेट हो रहा है, तो इजीली 1300 रुपए तक के लक्ष्य बन सकते हैं, जिसमें आपका एसएल भी डीप आएगा अराउंड 800, यानी कि 10-12% का स्टॉप लॉस, 50% तक के रिटर्न्स बन सकते हैं एज अ इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। आप इन्हें डेफिनेटली रडार पे रखिए, इन्हें स्टडी कीजिए, रिजल्ट देखिए और फिर निवेश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।